हेलो एवरीवन, वंस अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो तीसरा प्रश्न रहेगा उसमें प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा रहेगी 20 शब्द। ध्यान रखना, परीक्षा में शब्द सीमा का निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा और जो पूछा जाता है उसी का आंसर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर तो आपको थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, लेकिन साथ में बता दूंगा आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, ये भी मैं साथ में बता दूंगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है दृष्टांत अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। मान लीजिए अगर उदाहरण पूछा है, ठीक है ना, तो आपको केवल उदाहरण ही लिखना है। अगर मान लीजिए परिभाषा पूछी जाती है तो आपको केवल परिभाषा ही लिखनी है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर उदाहरण के साथ परिभाषा भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि दृष्टांत अलंकार होता क्या है। परीक्षा में आपको अगर उदाहरण पूछा तो खाली उदाहरण ही लिखना है और परिभाषा पूछी जाए तो खाली परिभाषा ही लिखनी है। तो आइए देखते हैं दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। तो उदाहरण हमने लिखा है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। तो यह है एक दृष्टांत अलंकार का उदाहरण। देखिए, इसे समझाने के लिए क्या किया है, पहले तो एक बात कही है कवि, यहाँ पे कवि ने, कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। जो पापी मनुष्य हैं उनके मुख से तो राम का नाम कभी निकलता ही नहीं, लेकिन वो भी आज दिखाने के लिए अपने मुख से राम का नाम निकाल रहे हैं। कैसे? वैसे ही जैसे कि भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। मान लीजिए कोई भेड़िया है, पहले तो शिकार कर लिया और बाद में उसको खा पी के धाप गया और फिर कहता है अरे अरे मेरे से गलती हो गई, और वो दिखावटी आंसू अगर निकालना शुरू कर दे, तो उसी तरीके से जो पापी मनुष्य होते हैं वो भी दिखाने के लिए मुख से राम नाम को निकालते हैं। देखिए मतलब होता क्या, मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा जानकारी कोष्टक में दी है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। ठीक है, अगर पूछा जाता है परिभाषा तो लिखनी है। अगर दोनों एक साथ पूछा जाता है कि दृष्टांत अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तब तो आपको दोनों लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कह करके फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। पहले यहां पर बात क्या कही है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, और इस बात को समझाने के लिए दूसरी बात कही है कि देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। तो यह होता है दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न, विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा दीजिए। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले देखो परिभाषा पूछिए तो खाली आपको परिभाषा ही लिखनी है, उदाहरण नहीं लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बड़ा प्रश्न है तो वहां पर तो आप एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों में बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों पूछा जाता है तो आप एक साथ दोनों लिख सकते हैं। लिखेंगे कि जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, और ये जो अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार, ये विभावना अलंकार का विपरीत होता है। विभावना अलंकार में क्या होता है कि कारण के बिना कारण के कार्य होता है ना, कारण के न होने पर भी कार्य हो जाता है, और यहां पर कारण होते हुए भी कार्य का नहीं होना जो है वो इस अलंकार की परिभाषा है। देखिए, जैसे कि शिवाजी की संपत्ति कुबेर के समान बड़ी, किंतु उन्हें लेस अभिमान था हुआ नहीं। तो ये है एक विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है? तो इन डेप्थ रिपोर्ट में देखिए कि किसी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य को उससे संबंधित आंकड़ों, घटनाओं आदि की गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद अगर सामने लाया जाए तो वो इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। समझिएगा, कोई सार्वजनिक रूप से चीजें उपलब्ध है, लेकिन उससे संबंधित आंकड़े, घटनाएं आदि है उनका अध्ययन किया जाए, गहराई से उसकी जांच पड़ताल की जाए, और उसके बाद फिर वो सबके सामने अगर वो रिपोर्ट लाई जाए तो वो कहलाती है इन डेप्थ रिपोर्ट। मतलब गहराई से अध्ययन करने के बाद में उसे सार्वजनिक करना होता है। नेक्स्ट होता है विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? संक्षेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि विशेष रिपोर्ट कई प्रकार की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट है, इन डेप्थ रिपोर्ट है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है, विवरणात्मक रिपोर्ट है। ये इस प्रकार की कई ऐसी रिपोर्ट होती है जिन्हें हम विशेष रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फीचर किसे कहते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है जो सामाजिक विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम में आपके आंसर्स लिखने हैं, और हम अभ्यास कर रहे हैं आपके हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्रात्मक प्रश्न उत्तरों का। इसी तरीके
से हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी हम अभ्यास करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, इन सभी सब्जेक्ट्स का हम एक जो है वो अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार के मैं वीडियोज़ आपके लिए छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आता हूँ। और हमारी सुबह 6 बजे मॉर्निंग में और शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है, जहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताए उनके हम MCQs वहाँ पर करते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप है, उस ऐप में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, 10-10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है, और वो टेस्ट सीरीज़ जिसमें हमने आपको जो टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं उसमें आप अपना टेस्ट देने के बाद ये पता लगा पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, कितने जो अटेंड किए उसमें से कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, आपके कितने नंबर आए, और जो गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है। हाथों हाथ आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, और वो टेस्ट आप जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार, जब चाहो तब दे सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप में अवेलेबल हमने करवाई है, तो आप ऐप डाउनलोड करिएगा। एजुकेशन राइज नाम है हमारे ऐप का, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारे इंस्टाग्राम का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी मिलेगा, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं कि कविता में अपने भावों और विचारों को किस माध्यम में प्रकट किया जाता है। तो देखिए भाई कि कविता में अपने भावों और विचारों को यति, गति, लय, छंद एवं ताल, छंद, ताल और स्वर में बांध करके, ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। कविता क्या होता है कि जैसे पद्य रूप में हम जिस भाव को प्रकट करते हैं तो उसमें यति होनी चाहिए। यति का मतलब उचित ठहराव, जहाँ पर हमें ठहरना है वहाँ पर एक हल्का सा विराम होना चाहिए। गति उसकी होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका लय होना चाहिए, उसमें छंद होना चाहिए और ताल होना चाहिए, एवं जो अंत में तुक जो मिलता है वो तुक होना चाहिए, स्वर भी होना चाहिए। इन सब में बांध करके और साथ ही साथ प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग करके अपने भावों को जो प्रकट करते हैं तो वो कविता कहलाती है। नेक्स्ट है, नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए जो नाटक जिसका मंचन किया जाना है उसकी भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और प्रसंग के अनुकूल, प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर पौराणिक काल का कोई नाटक आप प्रस्तुत कर रहे हो तो उस समय के जो शब्द थे, है ना, वो शब्दों का, तत्सम शब्दों का, संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट, अगर कोई आधुनिक टाइप की, अगर कोई आधुनिक टाइप का अगर आपका नाटक है तो वर्तमान के जो शब्द हैं वो होने चाहिए। इस प्रकार के जो उसका जो प्रसंग है उसके अनुकूल, आपको प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी का इतिहास कितना पुराना है। तो देखिए भाई, कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव या प्रकृति का हिस्सा है। तो ये हमने यहाँ पे देखे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर, और इसी तरीके से मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। ये PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में और साथ ही साथ हमारे ऐप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगला टॉपिक किस पर चाहिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।